कि धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर मोतियों को ढूंढने का काम कर लीजिए। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर मोतियों को ढूंढने का काम कर लीजिए। उसकी बना के माला, उसकी बना के माला, आरती का लेके थाल, मन कोई महावीर धाम कर लीजिए। कि बीना जैसी झनकार मधुर मधुर तार, मधुर मधुर तार, बीना जैसी झनकार, जीवन को गुरु माँ के नाम कर दीजिए। ज्ञान चक्षु खोलकर, जय जिनेन्द्र बोलकर, सृष्टि भूषण माता को प्रणाम कर लीजिए। बोलिए परम पूज्य आदिका रत्न सृष्टि भूषण माता जी की, समस्त आदिका संघ की आदिका प्रभु। चित्रमरण दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 180 ज्ञान सागर जी मुनराज के पावन चरण कमलों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्रवण करेंगे गुरु माँ की हम श्री मुख से। समता की मूर्ति माँ तुम हो, समता की मूर्ति माँ तुम हो, हमको समता दान करो। अर्घ समर्पित करते माँ हम पर तुम उपकार करो। ओम ह्रीं परम पूज्य माता 185 षष्ठी भूषण माता जी के पावन चरण कमलों में प्रवचनार्थ है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे। प्रवचनारंभं करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। जिनवाणी माता की। धन वैभव के जिन्हें भाई नालक हैं, चारित्र की जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अवशेष ना होते। न पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते, जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी। सदोष शांता विहितात्म शांति, शांति विधाता शरणं गतानां, भूयात् भवक्लेश मयोप शांति, शांति जिनों में भगवान शरण्या। क्योंकि कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती है, और वास्तव में संसार के प्राणी संसार के भयभीत हो गए, यानी संसार के दुखों से भयभीत हो गए हैं। इसलिए किसकी शरण में आए? शांतिनाथ भगवान की शरण में आए हैं। और ऐसे भी नहीं आए कि हम जिन्होंने शांत कर दिए अपने दोषों को, ऐसे परमात्मा के चरणों में उन दोषों की समाप्ति के लिए आए हैं। हम संसार बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि यह संसार तो दुखों का घर है, यह संसार महादुखदाई। ध्यान रखना, इस संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ देते? क्योंकि जिसको हमने सुख मान रखा है वही दुख है।
ये बात अलग है कि हमें जहर भी बहुत दिन तक आदत पड़ जाए तो जहर भी जीवन लगने लगता है, हमें बंधन भी आभूषण लगने लगते हैं, हमें दुश्मन भी दोस्त लगने लगते हैं। आपने देखा होगा जो व्यसनी कामी लोग आतंकवादी होते हैं उन्हें अपने मजमे में पता है ये प्राण घातक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मित्र लगने लगते हैं। ऐसे भी हमारी मिथ्या भ्रांति के कारण, हमारे जीवन का गलत नजरिया होने के कारण हमें दुश्मन भी दोस्त नजर आने लगे, हमें अपमान भी सम्मान नजर आने लगा, हमें भोग भी योग नजर आने लगे। हमें जो दुश्मनी है, लोग दुश्मनी को ख़त्म करते हैं, दुश्मनों को ख़त्म करते हैं, लेकिन दुश्मनी जिस कारण से होती है उस दुश्मनी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। आज हमने जितना जिंदगी में विकास किया है, कभी आपने सोचा ये विकास हमारे विनाश का कारण बन गया? आज जितने सर्फ और कहना चाहिए केमिकल चल गए, वो हमें ऐसे तो घातक कर ही रहे हैं, लेकिन वो केमिकल समुद्र में जाकर वातावरण को घातक कर रहे हैं। आज हमने पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, सोचते हैं बहुत बड़े मकान बना लेंगे। अगर ये मकान बना लोगे, प्रकृति को कैसे संतुलन करोगे? क्योंकि लोग कहते हैं आजकल बरसात कम होती है। हमने कई पेड़ पानी को खींचते थे, वो पेड़ खत्म कर दिए तुमने, रहने को मकान बना लिए, लेकिन सुख से रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। लोग कहते हैं कि आज तक तो बहुत विकास हो गया, हमने जानवर खत्म कर दिए, क्योंकि इंसान ऐसा है, जानवर कहीं रहता है, भूखा हो तभी शिकार करता है, और आदमी पेट भरा हो तब भी शिकार खेलने जाता है। किसी की जान जाती है उसको खेल सूझता है। ध्यान रखना, जानवर इतना वफादार होता है कि पेट भरा होगा तो बिल्कुल खाएगा, किसी को मारेगा तक नहीं। और आदमी है कि पेट भरा होता है तो दूसरों को और मारने जाएगा। शौक है, खेल है। आपने देखा होगा पश्चिम में जो समुद्रों के किनारे कैसे कैसे खेल चलते हैं। नेहा चाइना गई थी एक बार, तो उसने बताया कि माता जी समुद्र में ऐसे ऐसे करतब दिखाते रहते हैं वो लोग, मतलब जो दुख भी होता है कि मछलियों को, बड़े बड़े मगरमच्छ समुद्र में होते हैं, और बोले देखने के लिए, करतब दिखाने के लिए मछलियों को जाल में फंसा कर उसमें बोले वो उछल के उसको पकड़ लेते हैं, आदत ले जाते हैं। बोले इतना इतना, मतलब सोचो आज ये खेल हो गए, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टियों के खेल ऐसे ही होंगे, और सम्यक दृष्टि जीव के खेल में भी योग होगा, खेल में भी साधना होगी। खेल का मतलब है बाहिरंग से भी चारित्र धारण करेगा तो एक दिन अंतरंग का चारित्र भी आ जाएगा। हम छोटे छोटे घरों में बच्चों को अपने आप में, लोग कहते हैं संयम की शक्ति नहीं है। मैंने कही शक्ति डॉक्टर कह दे तब नहीं पूछते हो? डॉक्टर को फीस भी दे आते हो, और वो कह दे कि चीनी नहीं खाना, घी नहीं खाना, नमक नहीं खाना, बीपी हाई है, तो क्या करते हो? पूछते हो क्या? डॉक्टर से नहीं पूछते हो कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आपने पैसे भी ले लिए और खाना भी छुड़वा दिया? क्योंकि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी स्वयं की शक्ति अपव्यय हो रही है। तुम्हारी स्वयं, हम अपने आप के दुश्मन हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि भगवान तुम्हारी भक्ति ऐसी है कि शत्रु को भी मित्र बना देते हो, लेकिन हम तो अपने ही मित्र नहीं हो पाए। दुनिया को सुखी करने चले हैं, अपने खुद ही सुखी नहीं है। हर पति कहता है मैं पत्नी को सुखी कर दूंगा, बाप कहता है मैं बेटा को सुखी कर दूंगा, बेटा कहता है मैं बाप को सुख दे दूंगा, लेकिन जिसके पास खुद ही नहीं है वो दूसरों को क्या देगा? आदमी खुद इतना दुखी है, जिसको हमने सुख के साधन मान रखे हैं। सोच कर देखना, बेटी को सुख का साधन मानते हो, तुम्हारी चाबियां ले लेगा, तुम्हारी जिंदगी पर हक कर लेगा। और वैसे भी हम लोग कहाँ बैठे हैं, कभी विचार करना। एक एक व्यक्ति जहाँ जन्मता है वहाँ कम से कम 10-10 व्यक्ति उस जमीन पर मर चुके हैं। हम लोग इतने लोग मरे हैं तभी तो हम लोग जी रहे हैं। आप समझ गए? इतने लोग नहीं मरते तो हमें जीने को जगह नहीं मिलती। हमारे बुजुर्ग मरे हैं तब तो लोग बड़े खुशी होते हैं कि पोता आ गया, पड़पोता आ गया। ये नहीं सोचते हैं कि तुम्हारी सीट खाली कराने के लिए आ गया, तुम ढोल बजा रहे हो वो तुम्हें भेजने के लिए आ गया। क्योंकि हम सब मुर्दों पर खड़े हैं, हम मुर्दों का सामान लिए खड़े हैं।
आप कहोगे हम तो मुर्दों का सामान नहीं है। अरे हमारे बुजुर्ग चले गए जोड़ जोड़ के, उन्हीं संपत्तियों को तो हम भोग रहे हैं। और लेता आदमी क्या है? मुर्दों का सामान इकट्ठा करता है और मुर्दों की वसीयत लेता है, लेकिन कभी शिक्षा नहीं लेता है। हम और लोगों को जला कर आते हैं, और लोगों को कितना लाचार होता है। कहते जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके ना थे, जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके ना थे, और दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया, दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। कितना लाचार हो जाता है इंसान कि अपना हाथ भी मरने के बाद हिलता नहीं है। और दुनिया को हिलाने के लिए आप ही मत सोचना, जो बड़े बड़े सम्राट थे वो बहुत शक्तिशाली थे। हिटलर ने शादी क्यों नहीं की? हिटलर ने लास्ट टाइम में जब वारिंग पे बम गिरने लगे, जहाँ पर वो था, लास्ट टाइम में दुश्मन बम ही फेंकने लगे, तो कहते हैं उससे जिससे शादी करना थी उसको उठाया, एक पंडित को, मौलाना को जबरदस्ती उठाया और लास्ट टाइम में कुरान पढ़ के खुद गोली मार ली। ऐसी शादी की। क्योंकि ये जो सम्राट हैं, जो शक्तिशाली दिखते हैं, ये वास्तव में अंदर से कपे हुए लोग हैं। क्यों कपे हुए हैं? क्योंकि वो सोचता था यदि शादी होगी तो पत्नी को कमरे में तो रखना ही पड़ेगा, और रखना पड़ेगा वो किसी से मिल जाए, दरवाज़ा खोल दे, कोई मुझे मार दे। चंगेल खान जिंदगी में सोया नहीं रात में, क्योंकि सोचता था किसी पहरेदार को नींद आ जाए। और चंगेल खान मरा भी कैसे? रात को कुछ आहट हुई, उसे लगा कोई आ गया, जबकि कुछ नहीं, घोड़े की टाप थी। घोड़े ने थोड़ा पैर हिलाया था, उसे लगा कोई आ गया और तेजी से उठा और रस्सी में फंसा और मर गया। ध्यान रखना, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो शांति से जी भी नहीं पाते हैं। हम सिर्फ उनकी बाहरी सुख सुविधाओं को देखते हैं, क्योंकि सुख सुविधाएं शांति को नहीं दे सकती हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, मोहित इमराप हरणे दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञाने राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति ही सही साधुपना है। और राग द्वेष की निवृत्ति कैसे होगी? जब आपको कोई चीज़ अच्छी नजर आएगी तो आप छोड़ पाओगे। हमें आज तक यही समझ में नहीं आता है कि हमारे आत्मा का हित किस में है। हर बाप कहता है यदि हम बच्चों को डांटे नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। हमने कही तुम्हारे डांटने से सुधरे भी तो नहीं। कौन सुधरता है? किसके डांटने से ढीठ जरूर हो जाता है। बाप यदि बच्चे को बहुत डांटता मारता हो बचपन में, तो बच्चा बुढ़ापे में बदला ले लेता है बाप से भी। इसलिए लेकिन इतना प्यार भी मत दो जितना आजकल बच्चों को आप लोग प्यार दे रहे हैं। कहते हैं कृष्ण के दरबार में पांडव गए और कहने लगे हमारे साथ यात्रा को चलो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ साक्षात तीर्थ आए हैं, संत आए, हम क्या करेंगे? संत तो वो होते हैं जो सच पूछो साक्षात तीर्थ होते हैं। उनके पास बैठने से पाप मल धुल जाते हैं। नदी में पाप धुलते होते तो मछलियां मोक्ष चली जाती। यदि कमंडल से मोक्ष मिलता होता तो सारे नारियल के पेड़ मोक्ष चले जाते। भाव पहाड़ में बड़ी अच्छी बात कही कुंद कुंद स्वामी ने कि यदि पीछे से मोर से पंख से मोक्ष होता तो सारे मोर मोक्ष चले जाते। सफ़ेद कपड़ों से मोक्ष होता तो सारे कपास के पेड़ मोक्ष चले जाते। लेकिन वास्तव नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और वो नग्नता कैसी नग्नता? वस्त्रों की नग्नता बहुत आसान है। एक पागल भी वस्त्र छोड़ देता है, लेकिन जिसने अंतरंग से निर्ग्रंथता आई है। निर्ग्रंथता का मतलब है ग्रंथि नहीं होना, कोई गांठ नहीं होना, कोई कसक नहीं होना। लेकिन हमारे अंदर तो कसक पे कसक। हमें कोई दुश्मन हो तो दुश्मन, यदि कोई अच्छे से हंस के भी जय जिनेंद्र कर ले तो अपन को शंका हो जाती है। अपन सोचते हैं इसने क्यों किया, क्या पता कुछ मांगने तो नहीं आया, क्या पता कुछ चाहिए होगा। यदि कोई अच्छा कहे आप अच्छे लग रहे हो तो भी लगता कि चापलूसी कर रहा है, क्योंकि अपने अंदर इतनी दुश्मनी भरी है इष्ट के प्रति भी और अनिष्ट के प्रति भी। इष्ट भी हमें इष्ट नहीं लगता है, जो तुम्हारा मित्र है उसके प्रति भी संकेत हो तुम, क्योंकि हम अपने वर्तमान को ठीक नहीं करना चाहते। आज हम वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम क्यों दुखी हैं? हम अपने आप से दुखी हैं, किसी दूसरे से दुखी नहीं। हम दुख को चुन लेते हैं, जबकि हमारे जीवन में सूप की तरह होना चाहिए,
फूस फूस यानी दुश्मनी तो बाहर हो जाए और मित्रता हमारे पास हो जाए। हम अपने मित्र नहीं हो पा रहे, दूसरों के मित्र क्या होंगे? क्योंकि दुनिया में ना कोई दुश्मनी है ना कोई मित्रता है। हमारा नजरिया जैसा होता है वैसे हो जाती दुनिया। ध्यान रखना, दुनिया में कोई कहता है धूप दो, कोई कहता है बरसात दो। किसान का घर चूता भी हो तो भी क्या कहता है कि बरसात होना चाहिए ताकि फसलें अच्छी हो। लेकिन जो त्यागी होता है ना बरसात से मतलब होता है ना धूप से मतलब होता है, उसके अंदर तो सम्यक दर्शन की रत्नत्रय की ऐसी बरसात होती है कि उसकी फसलें तो बीज राख फल भोगवे। ज्यों किसान जग माही त्यों चक्री नप सुख करे धर्म विसारे नहीं। ध्यान रखना, धर्म का मतलब कोई प्रथा, कोई परंपरा, कोई माला फेरना, कोई जाप करना नहीं है। धर्म का मतलब यही है अंदर की दुश्मनी को समाप्त करना। और अंदर के दुश्मन जिस दिन समाप्त हो जाएंगे तो कहा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि निंदक को भी अपने पास रखना, लेकिन अपनी हालत कैसी है? यदि कोई ये कह दे कि कल आपने अच्छा गाना गाया था, सच बताना बुरा लगेगा? कोई कह दे कल से आज अच्छा गाया था तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज में हम आज में ही जानते हैं, हम ये जानते नहीं कि कल भी मेरा था। जबकि आचार्य कहते हैं कि जो आज तुम्हें अनिष्ट मिल रहा है, आज तुम्हें शत्रु मिल रहे हैं, वो तुम्हारे ही कर्मों का कल का प्रतिफलन आज था। जो तुम करके आए थे वही मिल रहा है। अब और दुश्मनी की परंपरा को क्यों बढ़ा रहे हो? उसे समाप्त करने का मौका है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। कह दिया राग द्वेष की निवृत्ति के लिए क्या साधुता प्राप्त की जाती है। हम कभी कभी देखना बेवजह, आज मौसम अच्छा नहीं है तो दुखी हो जाते हैं, आज किसी ने हमें देखकर मुस्कुराए नहीं तो दुखी हो जाते हैं, जय जिनेंद्र नहीं की तो दुखी हो जाते हैं। अरे लोग तो ऐसे होते हैं कि सूली हो या सिंहासन हो, श्रीपाल को भाड़ कह दिया, श्रीपाल को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। वो कहते हैं, किसी ने कहा रैन मंजूषा ने आपने बोला क्यों नहीं? बोले बोलता तो कौन मानता। ध्यान रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि जब तक मेरा आयु कर्म शेष है तब तक कोई मार नहीं सकता है, और मार भी देगा तो इस आयु से मुक्ति हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि कोई मारने के लिए जीसस से किसी ने कहा, आपको पता है फांसी दी जा रही थी, सूली पर लटकाया जा रहा था, तो वो क्या कहते हैं कि जिस जिंदगी में कोई पाप हो सकता था, अत्याचार हो सकता था, दुश्मनी हो सकती थी, उस जीवन से आज मुक्ति मिल जाएगी। और हो सकता है इस जीवन में कोई कलेश हो जाता और आज जल्दी परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन हम तो वैसी जिंदगी भी नहीं चाहते हैं। हम वो उनका ख्याल जैसा हमारा नहीं है कि हम जल्दी मर के कहीं परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। हम तो जितनी जिंदगी पाएंगे, वह क्या कहते हैं भगवान, भव भव में तुम्हारे चरण मुझे मिले, मुझे भव भव में तुम्हारा सानिध्य मिले। क्योंकि भगवान का सानिध्य होगा तो नरक में भी हम स्वर्गों जैसा आनंद लेंगे। क्योंकि दुश्मनी बाहर नहीं होती, दुश्मनी हमारे अंदर होती है। हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है तब दुश्मनी होती है। एक राजा ने, एक मंत्री का जन्मदिन था, बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा था, और उसी दिन उसको ठीक जब नृत्य गान हो रहे थे, जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा था, जन्म उसका दिन मनाया जा रहा था, उसी टाइम एक खबर आई। क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, जन्म के दिन मोमबत्तियां बुझवा देता है और मुर्दों के पीछे दीपक जलाता है। मुर्दा मर जाता है तो दीपक जला रहा है, और जिन बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो मोमबत्तियां, जली मोमबत्तियां बुझवा देते हो। अरे बच्चों को केक कटवाते हो, आगे चल के जेब काटेंगे। पहले हमारे यहाँ लड्डू बनते थे, लड्डू बंधने का प्रतीक था, लड्डू मिलने का प्रतीक था, लड्डू हमारे जीवन में मोदक का प्रतीक था। आप समझ गए, हैप्पी बर्थडे टू यू इस पे बोलते हैं, सारे मिल के सारा थूक देते हैं, फिर बांट के खा लेते हैं। और क्या, कितना भी करो तो ऐसा ही होता ही है। लेकिन हमें एक गलत परंपराएं, हमें पश्चिम की परंपराएं नहीं अपनाना है। हमें पूरब की
परंपराएं अपनाना है, कि ज्ञान की ज्योत जलाना है, व्रत नियम लेना है। हमारे अधिकांश तीर्थंकरों ने जो किया है वैसा ही जीवन हमें अपनाना है। उन्होंने अपने जन्मदिन पर क्या किया था? अपने जन्मदिन पर अधिकांश तीर्थंकर के तब कल्याणक पढ़ते हैं। उन्होंने जीवन को, सही जिंदगी को महाजीवन में परिवर्तित किया था। जन्म हर कोई को मिलता है, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। कोई कोई इस जीवन को महाजीवन बना देता है, महान बना देता है, पुण्य में लगा देता है, उस आकाश की ऊंचाइयों को पा जाता है। और जो रागी होता है वो जीवन में बोतलों से बच्चों को दूध मत पिलाना। आज बोतल दवाई दूध की पिएगा, कल दवाई की पिएगा, आगे शराब की भी पिएगा, आखिरी दिन तक बोतल ही पिएगा। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। बच्चों को अपने गोद में पालना, ध्यान रखना। बच्चे जितने आपके हृदय के निकट रहेंगे, बच्चे उतने प्रेमी और उत्साहित रहेंगे। आज हम लोग वो सोचते हैं कि जितना नौकरों के भरोसे पले वो पुण्यात्मा है। नहीं, जो आपके एक ही काम तो रह गया है, प्रेम और पूजा। वो प्रेम और पूजा भी तुम नौकरों से करवा लोगे तो क्या फायदा? अरे परमात्मा से प्रेम है, इसलिए आप लोग क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं। और उस राजा ने भी सोचा कि ये मंत्री को आज मौका है, इसके यहाँ मैं व्यवधान डालूंगा, इसके बहुत महोत्सव मन रहा है, इसके आज मातम कर दूंगा। और किसी शंका में कह दिया कि राजा ने मंत्री को फांसी दी जाएगी। अब तो क्या था, संगीत बंद हो गया, नाचने वाले स्टेज से नीचे आ गए, सब दीपक बुझा दिए गए। राजा ने कहा था कि देख लेना अभी मातम बन जाएगा, वो आकर मेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगा और भीख मांगेगा कि राजन आज के दिन तो मत करो, भले कल मार देना। लेकिन हुआ उल्टा। उसे जैसे ही पता चला सब लोग रोने लगे। वो कहने लगा क्यों बंद कर दिया संगीत? उन्होंने कहा आपको पता नहीं कि आपको आज मौत की सजा सुनाई है, राजा ने आपको शाम को 6 बजे फांसी दी जाएगी। तो वो कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है? अरे मौत तो कभी भी आती है, बिना बताए आती है, जब चाहे चली जाती है। क्योंकि कहते जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है जो सबके हाथों में पड़ी होती है। किसी की फुलझड़ी सी और किसी की दिवाली सी खड़ी होती है, किसी की चौराहे पर, किसी की घर पर पड़ी होती है, किसी की बाजार में, किसी की दुकान पर खड़ी होती है। जिंदगी और एक मौत की कड़ी होती है, किसी की झाड़ू सी, किसी की फुलझड़ी सी होती है, किसी की सोने की, किसी की लोहे की बेड़ी पड़ी होती है। ये मौत की कड़ी किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, लेकिन ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है जो जिंदगी सबके हाथों में पड़ी होती है। उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है 100 साल जीऊँ या 50 साल जीऊँ या आज ही मर जाऊँ, मौत कभी किसी को कहकर नहीं आती है। लेकिन आज मेरी खुशनसीबी देखो कि आज वो कहकर आई है। लोगों ने कहा आप पागल हो गए, का कह के आई का मतलब क्या? अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। उसने कहा 4 घंटे कम होते हैं? अरे होश पूर्वक तो 1 घंटा क्या, 1 क्षण भी बहुत होता है। और 4 घंटे अब मैं मातम में नहीं मनाऊंगा। हर लोग तो रोते रोते मरते हैं, मैं हंसते हंसते मरूंगा। तुम फिर से गीत भजन चालू करो, आनंद में भगवान का स्मरण करो कि आज उसने इतना सुंदर अवसर दिया है कि आज परमात्मा के स्मरण पूर्वक मरूंगा। और सब लोग कहा वापस चालू करो सब संगीत। अब सब संगीत बजा रहे थे, लेकिन मजबूरी थी सबका संगीत बजाना, लेकिन वो खुशी से नाच रहा था। राजा के पास खबर पहुंची कि राजा उसने आपको भेंट और भेजी है कि आपको धन्यवाद है कि मौत भेजी, तो खबर दे के तो भेजी, वरना मौत तो बिना कहे ही आ जाती है। तो कहते हैं कि राजा कहने लगा उसको मौत की दुख नहीं है। लोगों ने कहा मौत, वो तो महोत्सव मना रहा है, वो तो खुश हो रहा है, कह रहा राजा को धन्यवाद है कि मौत कह कर दी। मैं 4 घंटे में तो बहुत संभल जाऊंगा, 4 घंटे में अपने आप को परमात्मा के पास ले जाऊंगा। और कहते हैं राजा आया और राजा कहने लगा तुझे डर नहीं? उसने कहा डर किस बात का? मौत तो जब निश्चित है
धन दौलत मिले नहीं मिले, संपत्ति मिले, सम्मान मिले नहीं मिले, अच्छी पत्नी मिले नहीं मिले, अच्छा बेटा मिले नहीं मिले, पता नहीं, लेकिन मौत तो सबको मिलती है। क्योंकि कहते जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी, मौत तो एक दिन आएगी। और कहते हैं राजा ने देखा ये तो बड़ा और खुश हो रहा है ज़्यादा, उसने राजा के पैर छुए और कहा राजन जी आपका बहुत बहुत उपकार है। तो राजा कहने लगा जब इसको दुखी नहीं है तो मैं मौत देकर भी क्या करूँगा। राजा ने मौत और माफ़ कर दी, कह दिया अब नहीं देता तुझे मौत में, तू और खुशी हो रहा है, मुझे तो तुझे दुखी करना था। ध्यान रखना, इसीलिए कहते हैं लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। क्या कहा है आचार्यों ने, व्रत किसे कहते हैं? हम तो जबरन खाना छोड़ देते हैं फिर कहते हैं व्रत हो गया। कहा है पाप प्रणाली का व्रत सज्ञ ज्ञान चारित्रम, पाप प्रणालों को रोक देना, हिंसा आदि पाप प्रवृत्तियों को रोक देना ही सच्चा व्रत है। सच बताना तुम लोगों ने ऐसे व्रत किए? आप खाना तो छोड़ देते हो लेकिन उस दिन पापों से, प्रवृत्तियों से, निंदा से, चुगली से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हर प्रवृत्ति को बचाओ। क्योंकि ये अंतरंग के शत्रु हैं, ये अंतरंग से कब वार करते हैं, अंदर में भट्टी जल रही है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अंदर में शीतल शांत सरोवर होता है। अभी आप लोग एक शांतिनाथ पूजन में पढ़ रहे थे कि कर्मों के नष्ट करने के लिए भगवान तुम्हारी भक्ति ही साधन है। तो आप लोगों के लिए साधन बने, हमें जिंदगी में बाहर की दुश्मनी नहीं, एक एक दुश्मन को क्या मिटाएंगे, हम दुश्मनी को मिटाएंगे। और वो दुश्मनी बाहर के दुश्मन तो कभी भी आपके मित्र हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, जरा सी किसी की तारीफ कर दो वही दुश्मन हो जाता है। बोले आज तू बड़ी अच्छी लग रही है, महिलाएं खुश हो जाती कि हम अच्छे लग रहे हैं। सोचो हमें अच्छाई में है क्या, हमारे अंदर क्या अच्छाई जैसा है, कोई झूठी तारीफ कर देता तुम अच्छे हो जाते हो। हम अच्छाई लाएं अपने अंदर, हम अपने अंदर ऐसे प्रेम के दीपक जलाएं कि अंधेरे दिलों में भी मोह तिमिराप हरने, मोह का तिमिर अज्ञान का तिमिर है, उसको हटाने के लिए क्या करना है, सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना है। और सम्यक ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा? आप मंदिरों में आए तो इतने उत्साह से आए, आप मंदिरों में आए तो आपको लगे कि 24 घंटे में एक क्षण यही था जो मैं अपने आप से मिलने आया हूँ। मुझे पता मिल गया कि यही परमात्मा की भक्ति, और वो भी परमात्मा की भक्ति ऐसी नहीं कि आप मंदिर में आए और चावल की एक डिब्बी का चावल चौकी पे चढ़ाएं और चले जाएं। ऐसी भक्ति नहीं, परमात्मा के गुणों को अपने अंदर लाना है और उन गुणों का एक अंश भी आ जाए हमारे अंदर, आसक्ति भी, यानी ये भी हो जाए कि यही गुण हमारे लिए हित करें। आज मैंने कहा यदि कोई कह दे तुम आज धन दौलत आज पाना चाहते हैं और परमात्मा कल पर टालते हैं, परमात्मा के लिए शास्त्र ढूंढते हैं और परिवार चलाने के लिए, दुकानदारी के लिए कोई शास्त्र ढूंढते हो क्या? दुकानदारी के लिए मेहनत करते हो, खुद मेहनत करते हो। आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर हो जाए, बोले हमने बहुत मेहनत की इसके साथ, और ख़राब काम हो जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कि सारा काम भगवान बुरा करता है। अरे राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। एक बात ध्यान रखना, मौत हमें एक दिन मारेगी, मौत नहीं मार सकती है। जिसने जिंदगी के रहस्य को समझ लिया उसे तो मौत भी सम्मान का कारण बनेगी। लेकिन जो भौतिक साधन है, हमने कहा कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो चांद सूरज भी अपनी प्रवृत्ति से बदल जाएंगे। प्रवृत्ति से बदलने का मतलब है कि जो आकर्षण प्रकृति का, हम प्रकृति के साथ भी समन्वय करके चलें। हमारे यहाँ क्यों कहा था, सिर पे पानी आता था पहले तो उतना ही पानी यूज होता था जितनी ज़रूरत होती थी। आजकल पानी कहाँ आ रहा है? पहले पानी नीचे से ऊपर की ओर आता था, कुएं पर आता था। आजकल पानी ऊपर से, नल खोलो ऊपर से नीचे की तरफ।
पहले दीपक की लौ नीचे से ऊपर की ओर जाती थी, आजकल बल्ब देखो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। हमारी प्रवृत्ति भी, पहले हम घर के बड़े बुजुर्गों को जी करके बोलते थे, भाभी जी, दादी जी, सासू जी, माँ जी, ऐसे करके। आजकल तो फादर मदर बोल रहे हैं, हमने कि दर दर पर भटकने छोड़ देंगे। ध्यान रखना, घर के बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपना आचरण इतना आदर्श बनाए कि तुम्हें देखकर लोगों को लगे भगवान मेरे घर में ही है। क्योंकि बाप समझो कुछ गलत काम कर रहा होगा तो बच्चे क्या अच्छा करेंगे। एक लंबी लाइन लगी हुई थी रेलवे स्टेशन पर, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे खड़ा लड़का कैसे है, बेढंगे कपड़े पहने हुए, कितना मोटा है। तो पीछे वाले ने कहा नहीं वो लड़का नहीं लड़की है। तो व्यक्ति ने कहा कि आप उसके पिताजी हैं क्या? बोले नहीं मैं उसकी माँ हूँ। आप समझ गए? ओ माँ ही समझ में नहीं आ रही कि माँ है कि बाप है। लोग आजकल इसको फैशन समझने लगे कि हम पुरुषों जैसे कपड़े पहन लेंगे। तो मैंने कहा गीदड़ यदि शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, बल्कि शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए हम अपने पहनावे को, आप लोग देखिए पीले पीले वस्त्रों में कितने अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ये सच है। हमारी भारतीय संस्कृति का कोई जवाब नहीं है, हमारी भारतीय सोच का कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ कोई आता था हम दूध का लोटा लेके खड़े हो जाते थे, आजकल कोई आए तो पानी पूछने में भी बोझ पड़ता है। हम उस परंपरा के थे कि सुबह हमारा जब होता था पहले परमात्मा की आराधना पूर्वक हम आँख खोलते ही अपने हाथ में 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर लेते थे। तब कहीं जाकर हमारा किसी से बोलचाल प्रारंभ होता था। हम अपने हाथ में सिद्ध शिला, परमात्मा ने क्या नहीं दे रखा। किसी जानवर के हाथ देखना, उसमें सिद्ध शिला नहीं बनाई होगी, आपकी दोनों आयु रेखा सिद्ध शिला बनती है। किसी जानवर के हाथ में 24 तीर्थंकर के पोरे नहीं बनाए हैं, लेकिन इंसान के हाथ में 24 पोरे हैं। और ये आत्मसम्मान का प्रतीक है कि तुम भी परमात्मा बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है, वही शक्ति है। तो वास्तव में आप लोग पढ़ते भी हैं शांतिनाथ विधान में कि व्यंतर परिवार सहित आवे, सुर किन्नर अलग अलग से आता है कि सब परिवार सहित आवे। तो आप लोग भी इस अनुष्ठान में परिवार सहित आना है। और उन जिनालों में जबकि हम हो सके यहाँ से मर के स्वर्ग ही जाएंगे, और उन जिनालों में जाना पड़े। आप लोग तो खुशनसीब हो, चाहो तो अगले बार ही मोक्ष जा सकते हो। इस बार के तुरंत दूसरे जन्म में आप हमसे पहले मोक्ष जा सकते हो। आप कहेंगे कैसे? आप यहाँ से विदेश चले जाओ और 7 तीर्थंकरों का सानिध्य मिलेगा, वहाँ परिणाम आपके विशुद्ध होंगे, 16 कारण भावना पाओगे, और वहाँ से तुरंत तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो। भले यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि केवली श्रुत केवली का पाद मूल चाहिए। यहाँ से जाओ और वहाँ साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त हो, और वहाँ भावना भाकर तुम्हारे 3 कल्याणक होंगे और तुम चले जाओगे। और 3 नहीं हुए तो 2 भी हो सकते हैं। अब बताओ किस किस को जाना है? ये भगवान, मुझे पता था तुम हाथ ही नहीं उठाओगे, क्योंकि जाने के नाम पर लोग कहते हैं मोक्ष जाना, मोक्ष जाना। किसी से कहते तुम्हारी मौत 8 दिन बाद आएगी, तो ऐसे लटक जाएंगे जैसे अभी मर गए। क्योंकि हम कहते ही तो हैं। यदि यहाँ कह दिया जाए कि आज 10 तोला सोना, क्या 1 तोले के भाव में मिल रहा है? 50,000 में 10 तोला मिल रहा है। तुम अपने घर की चीज बसत बेच के भी सोना खरीदने चले जाओगे। हमारे यही तो है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम कहते तो हैं कि भगवान धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन सच बताना अभी हमारी आसक्ति धन के प्रति है। हम कहते हैं कि योग से, योग निरोध से क्या संबंध निर्जरा होती है, लेकिन योग का आश्रम प्रति क्षण चल रहा है। हमारा जितना ख्याल राग देश की प्रवृत्तियों के लिए रहता है, जितनी रुचि से हम राग देश काम भोग की कथाएं सुनते हैं, उतनी रुचि से आत्मा की कथा नहीं सुनते हैं। तो आप लोग
आज यही आशीर्वाद दूंगी कि शांतिनाथ आराधना करते हुए, शांतिनाथ भगवान की आराधना करते हुए एक विचार करना है कि कामदेव थे, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर तो जाना ही था, लेकिन 2-2 पदों के धारी होकर के भी उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध लेकर आए थे और उसको भी प्राप्त किया। आप लोग तो एक ही पद पालो तो भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सब पदधारी ज़्यादा बार संसार में नहीं रुलते हैं। तो आप लोग उन कहते हैं कि उन महाजीवों में हमारा नंबर भी आए। आज तक हमने और पर्याय धारण किए हैं, लेकिन 63 सलाह के पुरुषों के 169 जीवों के ऐसे पद नहीं पाए हैं, तभी हम यहाँ तक आए हैं। और पद पाकर क्या करेंगे आपको पता, चक्रवर्ती भी भोग में मरता है तो नरक चला जाता है। हम इसी जन्म से भले थोड़ी सी शक्ति होगी, उसे अपनी आज एक ही नियम लेकर जाना है कि हम अपनी शक्ति को अपव्यय नहीं करेंगे। हम अपनी शक्ति को क्रोध मान माया में लगी भी हो, किसी से बुराई भी हो, तो आज भावना भाना लोग कहते हैं हम तो बोलना चाहते, लेकिन सामने वाले का नेचर ही ऐसा नहीं है जो बोला जाए। हमने कि तुम बोल कर तो देखो, सामने वाला भी बदल जाएगा, क्योंकि साइंस भी कहती तुम्हारा आवामंडल दूसरे को प्रभावित करता है। तुम अब उसके प्रति अच्छे विचार लाने लगो, ये गारंटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में तुम्हारे प्रति अच्छे विचार ले आएगा। तो आप लोग अच्छे विचार रखेंगे, क्योंकि दुश्मन को नहीं मिटाना है, दुश्मनी को मिटाना है, पापी को नहीं पापों को नष्ट करना है। तो हम हमेशा के लिए ऐसी कर्तव्य करें, ऐसी प्रवृत्ति लाएं, ऐसी अपनी मनोवृत्ति बनाएं कि कोई दुश्मन भी हो तो सोचे मेरे कर्मों का फल है, मेरी लिखी हाथ की चिट्ठियां हैं। यहाँ भी चिट्ठियां आने में, यहाँ भी डाक आने में 1-2 दिन लग जाते हैं, और हमारे लिखे पत्र हैं जितनी कसाई से, जितने योगों से लिखे होंगे उतने दिनों बाद आएंगे, उतने भावों बाद आएंगे। फिर इन पत्रों को पढ़ने में क्यों हम रोते हैं, घबराते हैं? क्योंकि एक बार एक ने लिखा, पत्र में लिखा कि आज ताऊ जी अजमेर गए, आज ताऊ जी अजमेर गए, उसने ठीक से नहीं पढ़ना आता था, वो रोने लगी। लोगों ने पूछा क्या हुआ, बोले आज ताऊ जी मर गए, आज ताऊ जी अजमेर गए। उसने समझ गए, हाँ, एक मात्रा, एक शब्द की गलती के कारण आज ताऊ जी मर गए। हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति है कि आज हम जरा सी सोचने के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी प्रवृत्तियों के कारण राग देश को अपना बना लिया, जबकि राग के आगे सिर्फ वी लगा दो, विराग हमारे संयम का कारण हो जाएगा। द्वेष को विगत दोष कर दो, विद्वेष को नष्ट कर दो, यही हमारे भक्ति का कारण बन जाएगा। जो आज हमारी दुख का कारण बना हुआ है, संक्लेश का कारण बना है, इसी मन में, मन कोई दूसरा नहीं होता है। ध्यान रखना, साइंस भी कहती है कि हमारे मन में हजारों विचार एक साथ चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं और बुरे भी चलते हैं। दुनिया दोनों तरह की है, ना अच्छी है ना बुरी है। हमारी नज़रें जैसी होती हैं, नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि जो गज कुमार के ससुर पगड़ी बांधने आए थे सगाई में, वही बेटी का पति दीक्षा लेने जा रहे थे, इतना भला काम करने जा रहे थे, लेकिन राग था मेरी बेटी में, बेटी के सुखों में व्यवधान बन गया। जबकि आपको पता, इसलिए क्या किया, सिगड़ी जला दी। सिगड़ी भी सच पूछो तो आग ही लगा दी थी, लकड़ी रखकर। डायरेक्ट सिगड़ी जला देते तो सिगड़ी से इतने जल्दी नहीं जलते, लेकिन उसने आग लगा दी थी। क्यों? कभी आपने विचार किया? आप तो सोचते हैं गजकुमार का ससुर, गजकुमार मुनि के ससुर बेकार थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ही कुछ कर्म ऐसे किए थे। पूर्व जन्म में सौत के बच्चे को गरम रोटी की भाप लगा दी थी। चक्रवर्ती व्याज की तरह पुण्य भी फलता है और पाप भी फलता है, राग भी फलता है और द्वेष भी फलता है। और आपको पता होगा वो द्वेष भावना, ससुर जो पहले बच्चा था
तो छोटे से बच्चे को, महीने 2 महीने के बच्चे को तो भाप भी बहुत जला देती है, और वो भाप लगा दी थी रोटी का, उसका परिणाम उसने भट्टी जला दी। आप लोग भी ध्यान रखना, जरा जरा सा किसी का बुरा मत करना, क्योंकि उसका बुरा हो या नहीं हो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। क्योंकि अपन किसी पर क्रोध करते हैं, मैंने कही उसने तो एक गलती की, कोई अपन पे क्रोध करता तो हम कहते हैं क्रोध किया तो हमें करना ही पड़ा। अरे उसने गलती की थी, उसकी सजा हम खुद को क्यों देते हैं? उसने की तो उसको करने दो, हम अपने आप को क्यों देते हैं? क्योंकि यदि हम क्रोध करेंगे तो बिना विस्फोट के किसी पर वार नहीं किया जा सकता है। हम अपने आत्मा को बारूद नहीं बनाएंगे, अपने आत्मा को चमत्कार बनाएंगे, चित चमत्कार बनाएंगे, अतिशयकारी बनाएंगे। उन अतिशयकारियों के अधिकारी हम बनेंगे, उन अतिशयों के अपने आत्मा को बारूद की तरह स्वयं दुखी करके, स्वयं विस्फोट करके दूसरों को सुख नहीं देंगे। आपको पता है, जब प्रेम हो तो गाली भी क्या लगती हैं? मजाक लगती हैं। शादी में गालियां दी जाती हैं तो दुख लगता है क्या? ये कह रहे दुआ लगती है। शादी में तो गालियां सुनने को भी आदमी बैठा रहता है, और वैसे किसी को एक चांटा मार दो और वैसे समझी हाथ खाने को, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, हाथ हल्दी के हाथे लगते थे पहन हैं। अब तो सूट इतना अच्छा पहन के आता है कि हाथ में भी कुछ प्लास्टिक लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सब थी। पहले किसी को आप हाथ बांध दो तो आदमी गुस्सा हो जाएगा, लेकिन गठबंधन में क्या होता है? खुशी होती है। वैसे जूता चुरा लो तो जूता ही जूता पड़ेंगे, लेकिन शादी में जूता चुराओ तो नेंग मिलता है। क्योंकि प्रेम में कभी पाप भी मजाक लगती है, दुश्मनी भी मजाक लगती है, गलत काम भी अच्छे लगते हैं। तो हम उस गठबंधन की बात नहीं कर रहे जो शादी के टाइम में वर वधू एक दूसरे के खोलते हैं। हम तो उन गठबंधनों की बात कर रहे हैं जो पाप के गठबंधन हमने स्वयं बांधे हैं। उनको इस मंडप में, इस मंदिर के शुभ मंडप में उन बंधनों को खोलेंगे। उन जूता चोरों को पुरस्कार नहीं देंगे जिनने हमारे आत्म परिणामों को चुराया है, उनको हम आज निष्कासित कर देंगे। उन्हें पकड़ पकड़ के निकालेंगे। और वो कौन है? मिथ्यात्व हैं, पाप हैं, कसाय हैं, व्यसन हैं, गलत वासनाएं हैं, और उसका मूल कारण है राग द्वेष है। हम राग द्वेष को वीतराग में परिवर्तित करेंगे। अपनी जिंदगी जो आज तक अभिशाप बनी थी उसे वरदान बनाएंगे, जो मरघट सी थी उसे मंदिर बनाएंगे, जो कहते हैं जो आज तक सब की तरह थी, यानी मुर्दे की सब की तरह थी, उसे सिद्धालय तक ले जाएंगे। आपको बड़ी अच्छी बात कही कुंद स्वामी ने रहन सार में कि सम्यक दृष्टि का जो भी धन है वो कैसा है? पालकी के समान है, शोभा यात्रा के समान है। और कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि का धन है, मिथ्या दृष्टि का जीवन है, वो सब यात्रा की तरह है। कुछ देर में जाकर इसे भस्म ही होना है। तो हम शिवालय जाएंगे, हम शमशान घाट नहीं जाएंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप लोग जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें अभी से नाम लिखाएं। आप लोग ये मत सोचा करो परमात्मा की आराधना जहाँ हो वहाँ अपन को चूकना नहीं है। कुछ भाई लोग कहते हैं क्या करेंगे माता जी, धंधे का टाइम है। मैंने कहा 11 बजे के पहले आधा घंटे यदि लेट भी जाओगे दुकान पर तो ध्यान रखना जो संपत्ति आएगी वो तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक फलेगी। और आचार्य कहते हैं यदि पाप से आसक्ति से इकट्ठी कर लोगे तो तीसरी पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगी, और उसके बाद भी डॉक्टरों में कोर्ट कचहरी जाएगी, व्यसनों में जाएगी, क्लबों में जाएगी। क्योंकि एक बार 1000 के नोट ने कहा मैं देखो जहाँ चाहे जाता हूँ। 10 के नोट ने कहा तू क्लबों में जाता है, होटलों में जाता है, वेश्या घरों में जाता है, हम 10 के नोट हैं, हम मंदिरों में चढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, हम 10 के नोट हैं, हम मंदिरों में चढ़ जाते हैं, हम भिखारी के कटोरे में जाकर दुआ लेकर आते हैं, हम गरीब की मुस्कान बन जाते हैं। हम भले 10 के नोट रहें लेकिन मुस्कान बन जाएंगे, मंदिर आएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।